अब आखिरी पड़ाव पे हैं सर हम लोग। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले बहुत दिनों से बहुत सारी कहानी है। एक कहावत है कि तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो तैयारी जब कभी भी की जाती है किसी चीज़ की तो बड़े इत्मीनान से, शांत से, ताकि वो हम इस केस में बहुत ही ईमानदारी से 2-3 बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। जो इस बीच में एक तरफ़ा कुछ लोग अपनी बात को फैला रहे थे, रूमर फैला रहे थे, जिससे ये समस्याएँ आ रही थी कि रोशन रोही के जो फैन हैं, वो लोग थोड़ा घबराए हुए थे। इवन कि उनके फैमिली मेंबर भी कुछ घबराए हुए हैं कि बाप रे क्या हो जाएगा। वो एक साजिश के तहत एक तरीके का समझिए कि इनके साइकोलॉजी को वो लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से हड़बड़ाएंगे तो किसी तरीके से ये लोग फिर से वो डर जाएंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, ब्लैकमेल करने में उन लोग को सुविधा होगी। इसीलिए इस तरह का कुछ लोग रूमर फैला रहे थे। सर हम आपने कहा था कि 2 महीना में, आप ही का बयान था कि 2 महीना में बिल हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक कुछ हुआ नहीं और 2 महीना का जो आपने समय कहा था वो कहीं न कहीं पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत क्या सबसे पहले मैंने आपको जो कहा था वो मैंने नहीं कहा था, वो आदेश हाई कोर्ट का जज का है। और वो जो चीज़ें हैं वो सबूत के, देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए हमने वो जजमेंट की कॉपी जो ये देखिए, आपको वो पूरा विथ सबूत दिखाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि कहीं कोई चीज़ें नहीं। और जब कभी भी किसी भी वकील साहब के पास जाइए तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग भी देखने, इससे आपके भी न्यूज़ चैनल पर लोग इस दौर में ऑथेंटिक खबर की तलाश में होते हैं कि कोई आदमी रूमर न फैलाए। कुछ आदमी लगा देता है कि रोशन रोही निकल गया, कुछ लोग लगा देंगे कि रोशन रोही कभी नहीं निकलेंगे, तो लोग को लगता है कि आखिर किसकी खबर अच्छी, किसकी सब खबर सच्ची। इस दौर में आपका काम दायित्व और बढ़ जाता है मीडिया कर्मियों का कि आप जब कभी भी कोई खबर चलाइए तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो चलाइए ताकि लोगों को लगे कि ऑथेंटिक खबर है। और आप लोगों का एक जिम्मेदार चैनल है, अभी तक आप लोग को 4-5 लोगों को मैंने इसलिए बुलाया कि कभी अभी आप लोगों ने रूमर वाली खबर को नहीं चलाया। तो ये आप लोगों का ये अच्छी बात है कि ताकि लोगों का, जनता का भरोसा भी है कि आप लोग जो चलाते हैं सच्ची खबर चलाते हैं। अब आइए इसी दौर में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये देखिए जजमेंट जो है, मैंने मार्कर से आप लोग को हम फोटो भी दे देंगे, आप साइड में चलाइए भी इसको। और इसमें देखिए ये जो केस नंबर है क्रिमिनल, पटना हाई कोर्ट का क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 95/82/2025, ये इनका ऑर्डर है। ये ऑर्डर देखिए 21/3/2025 का ये ऑर्डर है, हमने हाईलाइट किया है, आप लोग चाहे तो क्लोज भी करके देख सकते हैं। एक हाईलाइट में एडवोकेट नेम में शिवनंदन भारती भी है। तो जो भी बात हम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को इस ऑर्डर में जो आप लोगों को कहना था कि पैराग्राफ 9 है, ये अंग्रेजी में ओरिजिनल पिटिशन, वो ऑर्डर जब कभी भी जज साहब का आता है, ऑनरेबल जस्टिस का नाम भी है, उसमें देखिए ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा सर का ये है ऑर्डर। तो वो जो इसमें उन्होंने जो कहा है पैराग्राफ 9 में सारे चीज़ों को, और हिंदी में भी हम रूपांतरण करके आप लोगों के लिए लाए हैं कि ट्रांसलेशन, चूंकि दर्शक हिंदी में बहुत कुछ लोग समझते हैं, अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते तो लोगों को गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, इसीलिए हमने वो हिंदी में भी इसका रूपांतरण ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए पैराग्राफ 9 का हमने रखा है। तो ये दो चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ 9 है ये इसी का है। पैराग्राफ 9 हम पढ़ देते हैं आपके सुविधा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और चलाइए, ताकि ये हिंदी वाला ज़्यादा लोग सुनेगा और अंग्रेजी का भी लीजिए, सेम ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी में ये मूल बात था कि ये कहा गया था कि हाउएवर द पिटिशनर में रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल if the victim is not examined within a period of 2 months, if the victim is examined the petitioner shall also be liberty to renew the prayer for bail। इसका मतलब हिंदी में क्या है कि यह तथापि 2 माह के अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि 2 महीना में उन्होंने यदि वो नहीं किया, गवाही नहीं दी होती तो इनको आना था। अगर वो गवाही हो जाती तो भी याचिकाकर्ता को जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता थी। ये दोनों बात, यदि वो दिया, बहुत लोगों के मन में आया कि भाई गवाही नहीं दिया तो क्या होगा, गवाही दे दिया तो क्या जो अब बहुत दिनों तक जेल में रह जाएगा, इसलिए जज साहब ने दोनों बातों को रख दिया। इससे पहले जो मैंने जो कहा था आप लोगों को कि भाई इसमें देखिए इनके खिलाफ कुछ नहीं आया है, ये लड़की मेजर थी, इससे पूर्व में भी एक लड़का के साथ इसी तरह का शादी किया हुआ था, वो जज साहब भी अपने ऑर्डर में लिखे हैं सारे चीजों को। तो कहिएगा कि सर सारा चीज था तो आखिर बेल क्यों नहीं दिए उस टाइम में। उस टाइम का पहले उस चीज पर आ जाइए तो उसका भी जवाब उन्होंने जज साहब ने क्या कहा है। अब देखिए जो पैराग्राफ है इसका, पैराग्राफ वाइज में ये ऑर्डर का, चूंकि आप जो लोग जानकार हैं वो नेट पर जाएंगे, पटना हाईकोर्ट का साइट खोलेंगे तो यही ऑर्डर मिलेगा। इसके पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है
इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसका भी हम हिंदी रूपांतरण ही आप लोग को बताते कि उसमें उन्होंने क्या कहा। जज साहब ने बड़े ही खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि पीड़िता, ये आप पहले ये आप चाहें तो इसको लेके स्क्रीनशॉट भी हिंदी में चलाइएगा, ताकि लोगों को लगे कि ये ऑर्डर में जो भी है चीज लोग समझे। देखिए, इसमें जब हम लोगों ने बहस किया था, जज साहब ने लिखा था कि पीड़िता की आयु लगभग 19-20 वर्ष है और चिकित्सीय रिपोर्ट के द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है। कि माने मेडिकल रिपोर्ट जब किसी के साथ कोई दुष्कर्म होता है, हमने कहा कि मेडिकल में आ गया, जैसे जबरदस्ती किसी को करिएगा रेप, उसके देह पर नुछार का निशान होगा, उठा पटक होगा तो कहीं चोट लगेगा, कुछ तो जख्म का निशान होगा। अगर सहमति से यदि किसी के साथ लोग शारीरिक संबंध बनाएगा तो उस पर शरीर पर चोट उठ का कहीं कोई निशान नहीं होता है। तो हमने बहस के दौरान यही बातें कही थी, कहा था माननीय न्यायालय में कि साहब इसमें देखिए, यदि ये कहती है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म जब किसी के साथ होगा तो शरीर पर कोई ना कोई निशान होगा, या फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होगा तो भी मेडिकल में आ जाता है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो उन्होंने, जज साहब ने ये लिखा, ये मेरी भाषा नहीं, मैंने आपको ट्रांसलेट करके दिया है। इसमें लिखा कि पीड़िता पहले 19 से 20 साल की बात है, तो आप लोग को जो कहा जा रहा था कि माइनर है, वो भी बात नहीं आ रही है। फिर बता रहे कि पुष्टि नहीं होती, चिकित्सीय रिपोर्ट से वादी द्वारा लगे गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फिर देखिए, क्योंकि वादी के शरीर पर यौन या शारीरिक हमले का कोई संकेत नहीं पाया गया, कोई ना हमला हुआ, ना कोई शारीरिक या संबंध का कोई संकेत पाया गया। केस डायरी के डायरी जो था उसके 143 पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में दिनांक 11/11/2017 को एक सहमति पत्र तैयार किया गया था, जिसमें वादी का विवाह अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से बालिग होने पर करने की बात कही गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पूर्व में रोशन पे जो आरोप लगा रही है, इससे पूर्व में भी अभिषेक नाम के लड़का के साथ इसका शादी का बात था, सेम यही चीज की थी। ये सहमति पत्र भी रिकॉर्ड में लगा हुआ, जो 143 पैराग्राफ में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया। ये भी बातें हो गई। इसके बाद फिर वो वकील साहब के मेरे हम लोगों ने जो सबमिशन किया, फिर कहता है माननीय अधिवक्ता, का मतलब वकील साहब, माननीय अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि केस डायरी के पारा 45 में यह प्रतीत होता है कि वादी की जन्म तिथि विद्यालय के नर्सरी में नामांकन रजिस्टर में दर्ज नहीं है, केवल प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है, जिसमें दिनांक 23/1/2006 को इनका जन्म तिथि पता गया। और इनकी जन्म कब, देखिए अंक एडमिशन कब हो रहा है, 2006 में। और आधार कार्ड जो ये लगाई थी तो वो 2000, और जन्म तिथि और आधार में 2007। तो अब यहाँ पर फिर ये चीजें समझने की जरूरत है कि कोई भी आदमी का मान लीजिए 2006 में जन्म हुआ तो 2007 में एडमिशन लेगा, 8 में लेगा, तो जन्म से पहले किसी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहे कि स्कूल में एडमिशन कब का है, 2006 का, और जन्म कब दिखा रही है, 7 का। तो ये भी बात को ये आ गया। फिर आगे और पढ़िएगा कि विभिन्न जगह वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी, ये भी बात ये डायरी में मैंने वो ये आ गया। देखिए, जन्म तिथि प्रस्तुत करने, भिन्न भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है, सूचना अतः विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जन्म प्रस्तुत कर रही है, अतः यह प्रस्तुत किया गया कि सूचना करता नाबालिग नहीं है, और चिकित्सीय रिपोर्ट में सूचना करता की उम्र 19 से 20 वर्ष बताई गई है। ये किनका वो जजमेंट का पार्ट है, आप कहेंगे कि यहाँ पर है, तो ओरिजिनली यदि आप इंग्लिश में कोई